कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। क्या वो शिक्षा शेरनी का दूध पी के आज गुर्राया? आज वो इस देश के नौजवान, विद्यार्थी, किसान, मजदूर जो आज उस गहरी खाई से निकल करके अपने आप को शिक्षित समझे, उस शिक्षा से जो भी कुछ हासिल करने की कल्पना किए, क्या उससे वो वास्तविकता जो शिक्षा से प्राप्त होनी थी वह हो पाई? क्योंकि शिक्षा एक क्रांति है, एजुकेशन रिवॉल्यूशन है। लेकिन शिक्षा अगर क्रांति है तो क्या इस मनुष्य के जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव आज देखने को मिला? आप देखेंगे शिक्षा एक सिर्फ पेट भरने का साधन बना दिया गया है। हमारे देश के नौजवानों के, हमारी इस पीढ़ी के, हमारी अगली पीढ़ियों के, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियों के दिमाग में बस एक बात है कि शिक्षा मतलब पेट भरना है, शिक्षा मतलब नौकरी है, शिक्षा मतलब कुछ कमाना है, शिक्षा मतलब उससे कुछ कपड़ा लेना है, शिक्षा मतलब अच्छा मकान और अच्छी फैसिलिटी में जीना है। अगर कोई एक आदमी हमें अच्छी शिक्षा देता है और उस शिक्षा से सिर्फ हम नौकरी मतलब पैसा हासिल करते हैं और पैसे से सिर्फ कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा मकान रखते हैं, तो क्या इतना भर काफी है? तो आप देखिए, अगर हमें कोई एक मकान मिल जाए, एक अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना मिल जाए, रोटी कपड़ा और मकान अच्छा मिल जाए, लेकिन उस रोटी कपड़ा और मकान को हासिल करने के लिए कोई रोज हमारा अपमान करे, कहे कि आइए खाइए हराम का माल, ये कह के अपमानित करे, हमें बार बार वो अपमानित करे, तो क्या वो अपमान कोई सहना पसंद करेगा? तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा से आर्थिक संपन्नता और आर्थिक संपन्नता से सुविधाएं भोगना ये सिर्फ काफी नहीं है। एक इंसान को सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए, सामाजिक समानता चाहिए, आर्थिक समानता चाहिए, उसके जीवन में शैक्षिक समानता चाहिए, उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में उसको स्वतंत्रता और समानता चाहिए। लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग ने, एक शिक्षित वर्ग ने अपनी जो मौलिक कर्तव्य था, अपनी जो स्वतंत्रता थी, अपने जो मौलिक अधिकार थे, उसको भुला करके सिर्फ सुविधा भोगी जीवन को जीने में अपनी जिंदगी बर्बाद की है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब भारत में 65% से ज्यादा युवा होते हैं। जब 65% से ज्यादा भारत में युवा हैं और देश के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से भाषण तो देते हैं कि ये भारत युवा भारत है, लेकिन कोई देश युवा कैसे हो सकता है, उसके पीछे कुछ उन्होंने दृष्टिकोण व्यक्त करने नहीं दिए। एक दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि उस देश के बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हों, उस देश के जवान बुढ़ापे तक न जाते हों, इसलिए भी कोई देश युवा भारत हो सकता है। लेकिन इस तरफ कि आज भी भारत के 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, आज भी भारत दुनिया के देशों में कुपोषण का शिकार है, अत्याचार का शिकार है, भेदभाव का शिकार है, गरीबी का शिकार है, इसकी तरफ वो ध्यान दिलाना नहीं चाहते। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस देश की राजनीतिक जागरूकता को देखते हुए ये सवाल करना चाहते हैं उन लोगों से, अगर ये देश 65% युवाओं का भारत है, तो इस देश के सभी क्षेत्रों में भारत के युवाओं की भागीदारी क्या है? क्या भारत के युवाओं को हर क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में, क्या इस भारत की महिलाओं को, इस देश के शूद्र अतिशूद्र कहे जाने वाले कमेरे वर्ग को, जो इस देश के पिछड़े वर्ग के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, क्या उनको उनकी हिस्सेदारी, क्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन अगर ये जागरूकता इस भारत के लोगों में आए तो इस देश में एक सच्चा सत्य शोधक समाज स्थापित हो सकता है। हम देखते हैं खास करके युवाओं को, आज भारत के युवा अपने अधिकारों के प्रति सोए हुए हैं। वो अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन अधिकार के लिए रत्ती भर भी संघर्ष और प्रयास करना नहीं चाहते हैं। वो खैरात में मिलने वाले अधिकारों की कल्पना करके बैठे हैं। वो भारत के संविधान में दिए अपने मूलभूत अधिकारों को भी हासिल करना नहीं चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा आपके गोद में है, 1 साल का, 6 महीने का बच्चा, अगर उसको आप कुछ खाने के लिए दे दो, उसको आप कुछ